तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इंडिकेटर्स के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, बट ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI, MACD, सुपर ट्रेंड वगैरह। बट इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर आप उसको प्राइस एक्शन के साथ यूज करते हो तो आप बहुत ही एक्यूरेट ट्रेड ले सकते हो, जिससे आप बड़े प्रॉफिट मार्केट से इजिली कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर आता है जिगजैग इंडिकेटर। आप अपने किसी भी ब्रोकर को यूज करते हो, आप उसके इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे टाइप कीजिएगा जिगजैग। आपको ये फर्स्ट वाला यहाँ पे जिगजैग इंडिकेटर दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइंस ड्रॉ हो गई हैं जो हमें कुछ पैटर्न्स बता रही है। टाइम फ्रेम को आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब आप देखो ये लाइन हमें बेसिकली क्या बता रही है। ये लाइन हमें बताती है मार्केट का स्ट्रक्चर। देखो, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो ये इंडिकेटर फर्स्ट आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सेकेंडली, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इजिली मार्क करने में मदद करता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे क्या एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, प्राइस देखो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ये चीज मुझे ये इंडिकेटर बता रहा है कि एक स्ट्रक्चर को अपने फॉलो कर रहा है। देखो, अब गया डाउन, फिर अब गया, फिर से देखो डाउन आके यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन पे हिट हुआ। अब देखो ये यहाँ से वापस से अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो मैं उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के और अपना यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकता हूँ। तो ये इंडिकेटर हमें हेल्प करता है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। दूसरा, ट्रेंड लाइन वगैरह जो होती है उस पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है जैसे, तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर की तरह अपने आप को शिफ्ट करता है। अगर मार्केट में कहीं पे कोई पैटर्न फॉलो होगा, सपोज देखो जैसे यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, ठीक है, अब ये रीटेस्ट हुआ, अब क्या है अपसाइड की तरफ ये जाएगा तो अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे क्या है प्राइस अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये इंडिकेटर्स हमें पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ने में एक तरह से मदद करता है, ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। टाइम फ्रेम जो आप रखोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ये हर टाइम फ्रेम पे सेम रिजल्ट आपको देगा। अब बात करते हैं नंबर 2। तो हमारे दूसरे इंडिकेटर का नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। देखो ये इंडिकेटर क्या है, नीचे की तरफ प्लॉट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और यहाँ पे इसके 25 के लेवल पे मार्क करना है, क्योंकि इसमें 25 का लेवल बिल्कुल एक्यूरेट लेवल है। अब आप देखो ये इंडिकेटर क्या बताता है। जब भी ये ADX अपने 25 से ऊपर रहेगा तो मार्केट में चाहे अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, जब भी ये ADX अपने 25 के लेवल के ऊपर जाएगा, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, वो मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। उसमें जो भी स्ट्रेंथ है वो 25 से ऊपर जितनी भी बढ़ती जाएगी तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब मैं आपको देखो एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मार्केट ने अपने 25 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 25 का लेवल था। आप देखो यहाँ पे ट्रेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसके बाद देखो अपसाइड की तरफ यहाँ पे से ठीक ठाक हमारा मूव कर दिया। उसके बाद क्या है, जब भी ये इंडेक्स 60 के लेवल को अगर टच कर दे तो वहां से आप देखिएगा कि रिवर्सल ट्रेड सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 55 पे गया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या है बेयरिश रेड कैंडल बनाई। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू अपना डाउन साइड की तरफ आने लगा। अब देखो मार्केट ने वापस से 25 के लेवल को टच करा। अब देखो अपसाइड की तरफ जा रहा है। अगर किसी भी अपसाइड या फिर डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हो तो आपको एक्यूरेट सिग्नल मिल जाता है और आपको स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 इंडिकेटर की बात करते हैं तो नंबर 3 इंडिकेटर का नाम है हमारा ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये भी नीचे की तरफ प्लॉट होता है, ठीक है। पहले मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार। ATR, एवरेज ट्रू रेंज, हमें बताता है पर्टिकुलर टाइम में। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है। किसी भी टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे देखो ये ATR क्या चल रहा है, 785, यानी कि पिछले 1 घंटे में बिटकॉइन 785 पॉइंट मूव करता है। तो यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि आगे भी बिटकॉइन कितना 785 पॉइंट मूव करेगा। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग हमें यहाँ पे नंबर्स बताता है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 डे पे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे कि पिछले 1 दिन में बिटकॉइन कितने % यहाँ पे मूव कर रहा है। चलिए मैं आपको एक बार इसको 1 डे पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स हमें यहाँ पे सेम रखनी है। तो आप देख सकते हैं 1 दिन में जो बिटकॉइन मूव कर रहा है वो 3719 पॉइंट मूव कर रहा है, यानी कि 5:30 बजे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो 5:30 बजे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो पूरे 1 दिन में जो बिटकॉइन मूव करेगा वो लगभग 4000 पॉइंट की समथिंग मूव कर देगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बाय और सेल का सिग्नल नहीं दे रहा, वो 5th इंडिकेटर है हमारा जिसमें वो एक्यूरेट सिग्नल देगा। बट ये क्या बता रहा है कि अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो वो पिछले 1 दिन में या करंट में वो कितने पॉइंट का मूव दे सकता है। तो ये चीज बता रहा है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा।
कीजिएगा, आप इस पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है, रियल मनी से नहीं, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप इन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंडिकेटर्स लेके आऊंगा, ठीक है, जो मतलब ज्यादातर लोग नहीं जानते, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको वीडियो चाहिए तो। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ इंडिकेटर की। फोर्थ इंडिकेटर का नाम है हमारा पिवट पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिवट पॉइंट कैंडल्स। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे लेवल्स निकल के आ गए। तो आपको क्या है, सेटिंग में आना है। सबसे पहले सेटिंग में आने के बाद ये S3, S4, R4 और S5 और R5 इनको निकाल दीजिएगा। कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम ऑटोमेटिक हो रखा है, आप इसको डेली पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट पॉइंट दिखा रहा है 15, इसको आप एक कर लीजिए, सिंपली एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए इसने क्या है, कुछ लेवल्स हमारे लिए फाइंड आउट कर दिए हैं। इसने क्या है, ऑटोमेटिक हमारे लिए लेवल्स निकाल दिए। अब ये लेवल्स क्या है, देखो, अगर आपको क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से मार्क करना नहीं आता तो पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है, खुद ही एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर देता है। जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट क्या है, नीचे की तरफ फॉल करता है, और अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्या है, अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता है। तो ये इंडिकेटर पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस विद लिक्विडिटी निकाल के देता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे मूव कर रहा था, यहाँ पे आया, रिटेस्ट करा, ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, देखो बुलिश कैंडल बनाई, अपसाइड गया, यहाँ पे उसको क्या रेजिस्टेंस मिला, रिटेस्ट करा, देखो ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे इजीली यहाँ तक आ सकता है। तो मुझे पर्सनली ये वाला इंडिकेटर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है, और पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। स्टार्टिंग में सेटिंग्स जो मैंने बताई है वही रखिएगा। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ इंडिकेटर की, जिसका नाम है विलियम एलिगेटर। आपको ये 3 लाइंस दिखेंगी, ये है विलियम एलिगेटर। सबसे पहले इसकी सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले आपको क्या है, इसके बारे में जानना होगा। देखो आपको यहाँ पे ये जो ये दिख रही है ना, जॉ लेंथ, टीथ लेंथ, लिप्स लेंथ, तो ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है, आप इसको चेंज तो कर सकते हो, बट क्या करना नहीं है, बिकॉज क्या है ये फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट की गई है। आप यहाँ पे स्टाइल में आओगे, कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। विजिबिलिटीज में आओगे तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने सेकंड, मिनट, आवर, डेज का बता रखा है, तो इसको भी आपको चेंज नहीं करना। इसमें क्या है, जो है, टीथ है और लिप्स है। ये जो आपके यहाँ पे ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये एलिगेटर का क्या है, जो है, जॉ लाइन है। जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये एलिगेटर के टीथ है। और ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये एलिगेटर के लिप्स है। अब देखो आपको इसको यूज कैसे करना है। जब भी आपको ये ईएमए पास दिखे ऐसे हौच पौच होते हुए, जोन में आपको ट्रेड नहीं करना, बिकॉज क्या है ये एलिगेटर के ऊपर डिजाइन करा गया है, ठीक है। तो यानी कि अभी क्या है, एलिगेटर का मुंह बंद है, वो शिकार नहीं कर रहा। बट जैसे ही ये लाइंस दूर दूर जाने लगे तो समझ लीजिएगा एलिगेटर ने अपना मुंह खोल लिया है, अब वो शिकार करने के लिए तैयार है। अगर डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करना है तो देखो मार्केट डाउन रहेगा, और ये जो आपका एलिगेटर का मुंह है, मतलब ये जो ईएमए है, ये क्या ऊपर की तरफ रहेंगे। और अगर अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो एलिगेटर का जो ये ईएमए है, मतलब जो ये 3 जो आपको लाइंस दिख रही है, नीचे रहेंगे और प्राइस अपसाइड की तरफ रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री का कैसे रखना है। आप जब भी प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे एलिगेटर के टीथ तक, यानी कि दांत तक, ये रेड वाली लाइन टीथ है ना, जब भी यहाँ पे प्राइस टच हो, आपको यहाँ पे बाई की एंट्री ले लेनी है या सेल की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। पर जो स्टॉप लॉस रखोगे वो आप यहाँ का रख सकते हो, एलिगेटर के जो के थोड़ा सा ऊपर रख लेना। बस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इजीली 1:2 तो इजीली मिलता है, ठीक है। और मोमेंटम में आपको जितना मिले आप उसको लेके बाहर आ सकते हो। अगर आप इन 5 इंडिकेटर्स का यूज विद प्राइस एक्शन करते हो, प्राइस एक्शन को नहीं भूलना फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर हो तो ये क्या है, आपको मार्केट का डायरेक्शन और प्राइस दोनों देखने में भी मदद करेंगे। या फिर मैंने आपको ये 5 इंडिकेटर बताए, आप इनको क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, देखना कोई स्ट्रेटेजी बनती है या नहीं, ठीक है। आप इसको पेपर ट्रेड कीजिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सेटिंग वगैरह पूछनी है तो ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा ताकि आपको क्या रिजल्ट पता चल सके। और अगर आपको और इंडिकेटर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्या है और इंडिकेटर के ऊपर बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।